सो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज हम मेरे साथ एक एक्सेस 125 एंड आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या 2024 में आपको ये स्कूटी लेनी चाहिए या नहीं। एंड अगर आप ले भी रहे हैं तो ऐसा क्या इसमें एक फ़ीचर है जो आप बाकी 125 सीसी से ऊपर आप इसको चूज़ करना चाहेंगे। तो आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम इसकी सबसे बढ़िया चीज़ पर आते हैं मेरे हिसाब से, वो है इसका इंजन। तो इसमें आपको पता होगा, नाम के हिसाब से 125 सीसी का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 8.5 हॉर्स पावर। नॉट द बेस्ट इन द क्लास, सबसे ज़्यादा नहीं है इस क्लास में। इससे ज़्यादा पावर एंटॉर्क प्रोड्यूस करती है और शायद एक्टिवा जो है 125 वो भी इससे हल्का सा ज़्यादा प्रोड्यूस करती है पावर, अराउंड 9.5 के आसपास। एंड ये करती है 8.5 कुछ। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट द मोस्ट पावरफुल 125 सीसी इन द सेगमेंट, बट श्योरली इसका जो इंजन है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इंजन है एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा स्मूथ इंजन भी है। जो एंटॉर्क है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है इंजन में। आफ्टर 60 की स्पीड पे आपको उस पर वाइब्रेशन फील होने लग जाती है, इसके ऊपर वो चीज़ फील नहीं होती है। अदर देन दैट, थोड़ा सा ओवरव्यू की बात हम अच्छे से कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आगे आपको LED का हेडलाइट मिल जाता है, बल्ब में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो आपको 12 इंच मिलता है। रियर की बात करेंगे तो आपको उसमें मिलता है 10 इंच का टायर। तो इसकी वजह से इसकी जो माइलेज है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड 125 सीसी के सेगमेंट में आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा माइलेज देने वाली कोई स्कूटी है हमारे इंडिया में। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स एंड विद एलॉय। इस साइड हम आते हैं तो आप देख सकते हैं सुजुकी का लोगो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुंदर सा दे रखा है सेंटर में एकदम। ये कलर जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है, सुजुकी बहुत अच्छे कलर्स देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्सेस 125 स्पेशल एडिशन एंड SEP सुजुकी इको परफॉर्मेंस। तो सीधी बात जैसे मैंने बताई, बहुत अच्छी माइलेज देती है वाली स्कूटी, इसीलिए जानी जाती है। पीछे की तरफ आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल लाइट पे सुजुकी लिखा हुआ है। इंडिकेटर जैसे मैंने बताया सारे के सारे इसमें आपको बल्ब मिलते हैं। एंड ये अभी नया वाला मॉडल है, ये E20 फ्यूल पेट्रोल कंपैटिबल है। E20 होता है एथेनॉल जिसमें 20% होता है, जो आजकल नया चल रहा है हमारे इंडिया में। एंड थोड़ी सी यूटिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। यूटिलिटी के लिए आपको बहुत बड़ा फ्लोर बोर्ड मिल जाता है यहाँ पर। एक यहाँ पे छोटा सा कभी होल मिल जाता है, यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। एक हुक यहाँ पे मिल जाता है सामान टांगने के लिए, एक हुक यहाँ पे मिल जाता है आपको सामान टांगने के लिए। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा इसमें मिलता है हमें। बूट का फुल साइज़ आपको यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पर कि कितना इसमें बूट स्पेस मिलता है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट है, बहुत बड़ा है। साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है एक एक्सटर्नल फ्यूल लिड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही, यहाँ से आप पेट्रोल भर सकते हैं डायरेक्टली, आपको सीट खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो की स्लॉट होता है वो भी आपको मल्टी फंक्शन वाला मिलता है। अगर मैं ऑफ के अंदर ही घुमाऊंगा तो यहाँ पे आपकी सीट खुल जाएगी, ये सब आपको बार बार चाबी निकालनी नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करते ही पूरा स्वाइप हम मारेगा। ये टॉप मॉडल नहीं है, टॉप मॉडल में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी मिलता है। ये वाले में वो नहीं मिलता, ये नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड वेरिएंट है, विच इज़ अ बेटर ऑप्शन। उसके बारे में हम अभी आगे चलते चलते बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फ्यूल का गेज मिल जाता है, यहाँ पे आपको ओडोमीटर मिल जाता है। 107 किलोमीटर स्कूटी चली है अभी तक, ट्रिप A ट्रिप B। यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है एंड उसके बाद आपको बैटरी वोल्टेज मिल जाती है। फिर ब्राइटनेस क्या है, इसके जो ये LED लाइट्स है ये वाली, इसके ऊपर ब्राइटनेस है। ये बता दूँ ये क्या है, ये है एक इको इंडिकेटर। तो पहले आपको पता होगा यहाँ पे छोटा सा बस इको लिखा आ जाता था या फिर ग्रीन लाइट जल जाती थी। अब ये पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है जब ये स्कूटी इको मोड पे चल रही होती है। आई मीन अच्छी माइलेज दे रही होती है। इको मोड ऐसा कुछ होता नहीं है, बट जब अच्छी माइलेज दे रही होगी तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो ये उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए है। सो दिस इज़ द स्मॉल मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले MID छोटी सी। स्विच गियर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, काफ़ी अच्छा प्रीमियम स्विच गियर है। हॉर्न भी साउंड अच्छा है। यहाँ पे आपको किल स्विच मिल जाता है एंड किल स्विच एंड ये आपका जो स्टार्ट स्टॉप है। एक बढ़िया चीज़ इसमें मिलती है वो है वन टच स्टार्ट। तो आपको ब्रेक दबानी है एंड सिर्फ एक बार टैप करना है, इसको एक बार प्रेस करना है और स्कूटी ऑन हो जाएगी। आपको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्कूटी ऑन होगी अपनी। तो अब चलते हैं स्कूटी को चलाते हैं एंड फिर बात करते हैं कि आपको ये स्कूटी 2024 में लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास अगर आप मार्केट में है एक 125 सीसी स्कूटी के लिए। सो लेट्स गेट राइडिंग। तो अब हम बात करते हैं कि ये स्कूटी चलाने में कैसी है, इसका इंजन कैसा है, इसका सस्पेंशन सेटअप कैसा है, इसका टायर्स का जो सेटअप है 12 और 10 इंच का वो कैसा है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स स्टार्ट विद द सस्पेंशन। तो सस्पेंशन स्कूटी का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है जैसे लाइक एक्टिवा में होता था ना पुरानी वाली 110 सीसी वाली, उतना ज़्यादा इसमें सॉफ्ट सस्पेंशन मिल जाता है आपको। इट मेक्स द राइड क्वालिटी वेरी गुड
बिल्कुल भी गड्ढे फील नहीं होते, सारे गड्ढे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये देखिए, ये कुछ पता नहीं लगा। एंड ये थोड़ी सी बैड रोड है, इधर हल्की सी छोटे से गड्ढे हैं। एंड ऐसा कुछ मेरे को झटका नहीं लग रहा है मेरी लोअर बैक पे, मेरे हाथ पे या मेरे पैरों पे। इट मेक्स अ वेरी गुड राइडिंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर। पर इस सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से इसमें जो कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे आपको कभी हाई स्पीड पे कहीं पे कट लेना पड़ जाए या फिर आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं तो वहाँ पे हल्का सा बैलेंस मतलब डिसबैलेंस वाला इशू आपको हो सकता है। तो इट माइट नॉट बी द वेरी बेस्ट कि आप 100-90-100 की स्पीड पे चलाओ इसको। 100 तो आई डोंट थिंक जाएगी, 90-95 ही जाएगी। बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस कि आप इसको इतनी तेज़ भगाओ, क्योंकि सस्पेंशन हल्का सा डिसबैलेंस इसका हो सकता है हाई स्पीड पर। बट अदर देन दैट, फॉर कम्यूटिंग एंड आपको डे टू डे कम्यूट करना है, आप ऑफिस से घर जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा सेटअप हो रखा है, बहुत सॉफ्ट सेटअप हो रखा है फॉर श्योर। अगली बात करते हैं इसके टायर सेटअप के बारे में। जैसे मैंने बताया, आगे 12 इंच है, पीछे 10 इंच है। तो दिस इज़ अ वेरी अनयूजुअल टायर सेटअप। या तो सेम साइज़ होता है, या तो दोनों 12 करो, या तो दोनों 10 करो। तो इसमें सुजुकी ने जो चॉइस करा था वो है आगे 12 और पीछे 10। तो स्कूटी में दो ऐसे डायनामिक्स है जो इफेक्ट होते हैं ये वाले टायर सेटअप की वजह से। पहला है इसकी फ्लिकेबिलिटी। तो स्कूटी बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल हो जाती है वाले सेटअप की वजह से, बहुत जल्दी इधर उधर होती है, आप आराम से स्वर्व कर सकते हैं, ट्रैफिक के बीच में आना जाना कर सकते हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू गेट यूज टू। सारी की सारी स्कूटी ऐसी नहीं करती। 10-10 इंच का होता है तो इतना ज़्यादा नहीं करती, 12-12 होता है तो भी इतना ज़्यादा नहीं करती। ये 10 और 12 का जो सेटअप है उसमें इतना ज़्यादा फ्लिकेबिलिटी मिल रही है। सो ये होगी हमारी पहली फ्लिकेबिलिटी। और दूसरी है इसकी माइलेज। तो कंपनी जो क्लेम करती है माइलेज वो है इसकी 60+ kmpl, 60 से ज़्यादा एवरेज। एंड जितना अभी तक मैंने ये चलाई है थोड़ी बहुत स्कूटी, मेरे को पक्का पता लग रहा है इसके इंजन के करैक्टर को देखकर कि ये 60 तक की एवरेज बहुत आराम से दे देगी। एक्सेस एक माइलेज का किंग है अपने सेगमेंट में। 125 सीसी की कोई स्कूटी इतना ज़्यादा माइलेज नहीं दे सकती। एंड इसकी मेन राज यही है कि इसमें पीछे 10 इंच का अलॉय मिलता है 125 सीसी के साथ। एंड 10 इंच का अलॉय 125 सीसी में कोई नहीं दे रहा सुजुकी को छोड़कर। सुजुकी की जो एवेनिस आती है 125 जिसमें सेम इंजन है, उसमें भी आपको पीछे 10 इंच का अलॉय मिलता है। सुजुकी की बर्गमैन जो आती है उसमें भी आपको पीछे 10 इंच का अलॉय मिलता है। तो इसकी जो सेगमेंट में जो लीडिंग है ना, इसकी मेन लीडरशिप क्वालिटी वो है इसका माइलेज। तो माइलेज बहुत बढ़िया मिलने वाली है आपको इस स्कूटी की, नो डाउट, जितनी मैंने चलाई है अभी तक। तो जैसे मैंने लाइट के बारे में बताया था, अभी मैं चल रहा हूँ अराउंड 58 की स्पीड पे, ऑलमोस्ट 60 की स्पीड पे। एंड मैंने बहुत हल्का सा थ्रॉटल पकड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये ग्रीन हो रखी है अभी लाइट पूरी की पूरी, विच मीन्स स्कूटी अभी इको मोड पर है। इको मोड भी क्या बोले कि एक ऐसे पॉइंट पर है कि ये माइलेज अच्छी देगी। और जैसे ही मैं इसमें थ्रॉटल दूंगा, आप देख सकते हैं ये हाथों हाथ ब्लू हो गई। एंड फिर मैंने थ्रॉटल छोड़ा, फिर ये वापस धीरे धीरे ग्रीन हो गई। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ब्राइटनेस पे जाके। हमें अगर ये ब्राइट चाहिए, अंधेरे पे आप चला रहे हो, आपको इरिटेशन दे रही है लाइट्स, तो उस बारे में आप थोड़ा इसको कम कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम थोड़े से शीशों के बारे में। शीशे दिखने में तो देखो बहुत अच्छे हैं, एंड फंक्शनली मैं बोलूँगा 7 आउट ऑफ 10। इससे अच्छे स्कूटी में शीशे आते हैं जैसे एंटोर के शीशे बहुत अच्छे हैं। इससे ख़राब शीशे भी आते हैं जैसे मेरी अप्रेला SR 160 है। दिस इज समवेयर इन द मिडल। बहुत ज़्यादा अच्छा विजिबिलिटी नहीं है लेकिन बेकार विजिबिलिटी भी नहीं है, आपको पीछे दिख रहा है कि कहाँ है और कितना दूर है आपसे। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। तो इंजन जैसे मैंने बताया 125 सीसी का 8.5 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है वाले इंजन की। लो एंड टॉर्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शाइन मारता है। एंड टॉर्क वगैरह ले लोगे तो आपको इसमें टॉप एंड में सारी परफॉर्मेंस मिलेगी। 70-80 की स्पीड के बाद वो थोड़ा उसमें जगह रहती है पिकअप की, तो वो भाग लेता है। मगर अगर आप इसको 20-30 की स्पीड पे चला रहे हो ना, आपने झटके से रेस दी, तो ये स्कूटी एकदम गोली की तरह जाएगी 60 की स्पीड तक। तो इसमें जो लो एंड मिड टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड देखो, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कम्यूटर स्कूटी मेरे हिसाब से इस चीज़ की वजह से बन जाती है। एंड इस लो एंड टॉर्क की वजह से भी इसकी माइलेज इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। आपको बार बार फुल रेस नहीं देनी पड़ती परफॉर्मेंस निकालने के लिए। आप हल्की सी रेस दोगे, परफॉर्मेंस मिलेगी, स्पीड पकड़ोगे, एंड जैसा स्टॉप एंड गो सिटी ट्रैफिक होता है उसमें आपको माइलेज अच्छी मिल जाएगी फिर। सो दिस इज़ दी थ्योरी की जो सुजुकी इस्तेमाल कर रहा है। हैविंग अ गुड लो एंड मिड रेंज helps you improve the mileage in the city, and having a good top end increases your mileage on the highway, जो आप इसको नहीं लेके जाने वाले। सिंपल बात है, कोई अपनी स्कूटी को एक्सेस 125 को हाईवे पे ना ही लेके जाए तो उतना ही बेहतर है। लोग लेके जाते हैं, बट आई डोंट थिंक स्कूटीज़ आर मेंट फॉर टूरिंग अदर देन एरोक्स 155 एंड अप्रेला SR 160। उन दोनों में ये कैपेबिलिटी है, बट ये 125 सीसीज में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आप पुश कर दोगे तो भाई देखो कुछ भी चले जाएगा, साइकिल पे भी चले जाओगे, बट आई डोंट थिंक यू शुड डू इट। तो हम फाइनल बात करते हैं इसकी ब्रेक्स के बारे में। तो पहले मैं 60 तक ये स्कूटी को लेके जाता हूँ एंड फिर ब्रेक लगाता है और देखते हैं कि हमें कैसी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मिलती है। तो अभी मैं चल रहा हूँ 60 की स्पीड पर।
अब मैं ये जैसे ही सेक्शन क्रॉस होएगा अब मैं ब्रेक दबाऊंगा 3, 2, 1 एंड ब्रेक्स। ओके काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है इसकी, नो डाउट काफ़ी बढ़िया आपको ब्रेकिंग इसमें मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क है एंड बहुत सॉफ्ट डिस्क है, ऐसा नहीं है कि आप झटका मारोगे डिस्क लॉक हो जाएगी एंड आप गिर जाओगे, ऐसा नहीं है, बहुत सॉफ्ट है। मैंने अभी फुल इमरजेंसी ब्रेकिंग करी थी, दोनों ब्रेक्स पूरी की पूरी दबाकर एंड फ्रंट लॉक नहीं हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर द वर्डिक्ट। क्या आपको 2024 में ये स्कूटी लेनी चाहिए और इसके क्या कॉम्पिटिशन है और क्या इससे कोई बेटर स्कूटी अवेलेबल है? तो मेरे हिसाब से ये वाली स्कूटी लेना आई थिंक वर्थ इट है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डेली कम्यूटर जो अच्छी माइलेज दे। आप इसको वर्क हाउस स्कूटी बना सकते हैं, आप पूरा दिन इसके ऊपर काम करो, इसकी पेट्रोल भरवाओ ना भरवाओ इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये एक बहुत अच्छी डेली कम्यूटिंग एंड वर्क हाउस स्कूटी बन सकती है। इसके ऊपर आप सामान लाद दो, फ्लोर बोर्ड स्पेस बहुत ज़्यादा है, डिग्गी में स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी उस टाइम पर। दिस इज़ वाई आई वुड से कि ये स्कूटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है 2024 में लेने के लिए। अदर देन दैट इसके जो कंपटीशन अवेलेबल है स्कूटी का वो है, सबसे ऊपर आते हैं हम टीवीएस एंटॉर्क, दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी जुपिटर 125 और एक्टिवा 125। एक्टिवा तो देखो मेरे हिसाब से कोई मत लो, मेरे को बहुत बुरी लगती है एक्टिवा, उसमें कोई ऐसी रिडीमिंग क्वालिटी बची नहीं है कि आप वो वाली स्कूटी प्रेफर करोगे ओवर लाइक समथिंग लाइक दिस फॉर श्योर। उसमें ऐसा कुछ नहीं बचा कि आपको वो स्कूटी लेनी चाहिए आज की डेट में या नहीं लेनी चाहिए। एंटॉर्क आप तब लोगे जब आपको पता है कि आपको स्कूटी भगानी है, आपको स्पोर्टी 125cc स्कूटी चाहिए जो नॉर्मल आजकल यूथ को ज़्यादा पसंद आ रही है, आप एंटॉर्क तब लोगे। और एंटॉर्क में आपको दोनों साइड 12 इंच का सेटअप मिल जाएगा, तो हैंडलिंग कोऑर्डिनेटिंग कैपेबिलिटीज़ फन राइडिंग जो होती है वो उसमें ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बट ओवरऑल देखा जाए बाकी कंपटीशन के हिसाब से अगर एक स्कूटी चाहिए आपको, सिर्फ एक 125 स्कूटी चाहिए अपने गराज में, अदर देन दैट आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सो देन फॉर श्योर आई वुड चूज़ द एक्सेस 125 ओवर द कंपटीशन। एंड एक्सेस 125 नहीं, ये वीडियो ट्रू है आपकी बर्गमैन और एवेन्यूज़ के लिए भी, वो दोनों की दोनों अच्छा माइलेज भी देती है, सेम इंजन है, सेम परफॉर्मेंस देती है। तो एवेन्यू तो मैं नहीं बोलूँगा, बर्गमैन ठीक है, हाँ तो बर्गमैन के लिए भी आप ये सेम वीडियो अप्लाई कर सकते हैं, उसकी लुक्स वगैरह भी अच्छी है। एंड सुजुकी की जो सर्विस है और जो होती है ना स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू अदर्स। सो फॉर श्योर दिस इज़ अ वेरी गुड चॉइस इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय ए 125cc स्कूटी राइट नाउ इन 2024। और अभी सिर्फ ये स्कूटी अराउंड 100-120 किलोमीटर चली है, बट फॉर श्योर आई विल मेक अ फुल ओनरशिप रिव्यू अबाउट दिस स्कूटी एज वेल। तो वीडियो को लाइक कर देना, इसका ओनरशिप रिव्यू जल्दी आएगा थोड़े टाइम बाद जब मैं इसको थोड़ा चला लूँगा अच्छे से। एंड उसके बाद मेरे को कमेंट में आप बता भी देना अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्कूटी के रिगार्डिंग, मैं वो भी फॉर श्योर आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द।